हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। मैं सोनालिका चौहान आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बालिका शिक्षा संबंधित सरकारी योजनाएं। तो आज हम बालिकाओं या लड़कियों के लिए शिक्षा संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को समझेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए। तो प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है और महिला जागरूकता, साक्षरता और सशक्तिकरण के लिए बालिका शिक्षा योजनाओं का गठन किया है। तो आज हम कुछ योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सेकंड है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। थर्ड है सर्व शिक्षा अभियान। फोर्थ है सुकन्या समृद्धि योजना। फिफ्थ है उड़ान योजना और सिक्स्थ है प्रगति स्कॉलरशिप। तो आज हम इन्हीं योजनाओं में से कुछ योजनाओं को आज वीडियो के फर्स्ट भाग में समझेंगे और बची हुई योजना को वीडियो के सेकंड भाग में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप योजना का आरंभ सन देख लीजिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बेटियों के प्रति सोच बदलने के लिए सरकार ने इस योजना का अभियान शुरू किया। साथ में बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी राय या अपना पहल इस पर रखा। इस योजना के माध्यम से बेटियों को आगे लाना है, उन्हें पढ़ाना है और उन्हें बचाना है। तो जो कम लिंग अनुपात वाले जिले हैं उनमें से 100 जिलों में 100 करोड़ की शुरुआत से इस योजना का आरंभ किया गया और इस योजना का उद्देश्य लिंग भेदभाव को दूर करना है और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ लिंग परीक्षण पर रोक लगाना है और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में बालिका को आगे लाना है, जिससे इस योजना के द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। इस योजना से कुछ लाभ भी हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के द्वारा बालिकाओं के लिंग अनुपात नीचे आ रहे हैं। अभिभावकगण, समाज, परिवार बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक हो रहे हैं और उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में कार्य कर रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट योजना को समझते हैं। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। तो इस योजना का आरंभ सन देखते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना जुलाई 2014 में आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य देख लेते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना एक आवासीय विद्यालय है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है और ऐसी बालिका जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के अंतर्गत वे बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित रह जाती है, जो विद्यालय से दूर छोटे छोटे स्थानों पर निवास करती है, उन बालिकाओं के लिए रहने की व्यवस्था की जाती है और उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। 25% गरीबी रेखा से नीचे आने वाली परिवार की बालिकाओं को प्राथमिकता देना इस योजना का उद्देश्य है और वे बालिकाएं जिनका परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन करता है, उन बालिकाओं की ओर विशेष ध्यान देना इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य है। तो ये था कस्तूरबा गांधी बालिका योजना।
आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका आरंभ सन है 2001। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 में किया गया था और इस योजना का जो उद्देश्य है वह देख लेते हैं हम। तो सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा कार्यक्रम या एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सबके लिए शिक्षा की बात की गई है और इस योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है और उन्हें उनके प्रति लैंगिक समानता के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है। बालिकाओं को विद्यालय में आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक जागरूकता के प्रति जागृत करना, उन्हें जीवन संबंधित कौशल उपलब्ध कराना आदि ये सारे लक्ष्य और उद्देश्य इसमें समाहित है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबके लिए समान शिक्षा दी जाती है और वर्तमान समय में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके कार्य भी हम देख लेते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान या योजना के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और पिछड़े छात्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है जो पढ़ाई में पीछे रह गए। साथ में जो विद्यालय है उन विद्यालयों में सुधार किया जा रहा है और छात्रों और छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, भोजन की व्यवस्था भी दी जा रही है। तो इस प्रकार शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। तो आज हमने 3 योजनाओं के बारे में अध्ययन किया। बची हुई 3 योजना को हम कल के वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।